दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक गहरा सामाजिक और इन्वायरमेंटल मैसेज देती है। हम बात कर रहे हैं तेलुगु फिल्म गांधी तथा चेट्टू की। ये फिल्म हमें सिखाती है कि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, नैतिकता और हमारे भविष्य का प्रतीक हो सकता है। तो आइए पूरी कहानी के साथ इसका गहराई से एनालिसिस करते हैं। देखिए ये मूवी तेलुगु में आया है, अभी हिंदी में डब कब आएगा ये नहीं पता है, लेकिन आपका भाई है ना भाई, हिंदी में पूरी इसकी कहानी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको पूरी डिटेल एनालिसिस देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव से, जहां के बुजुर्ग किसान रामचंद्रया ने 1948 में महात्मा गांधी के निधन के बाद उनकी याद में एक पेड़ लगाया था। रामचंद्रया गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते थे। यह पेड़ उनके लिए गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में था। रामचंद्रया अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपनी पोती गांधी को यह सिखाते हैं कि यह पेड़ सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उनके गांव की पहचान है। गांधी जो अपने दादा के बेहद करीब हैं, उनसे यह वादा करती है कि वह इस पेड़ की हर हाल में रक्षा करेगी। लेकिन भाई कहानी में मोड़ तब आता है जब शहर से एक अमीर व्यवसायी सतीश गांव में आता है। वह गांव की जमीन पर एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजना बनाता है, जिसके लिए उस गांधीवादी पेड़ को काटना जरूरी है। सतीश गांव के लोगों को पैसे और नौकरियों का लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। कई लोग अपनी गरीबी और जरूरतों की वजह से सतीश का समर्थन करने लगते हैं, लेकिन रामचंद्रया जो अब बुजुर्ग और बीमार हैं, इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हैं। दुखद रूप से रामचंद्रया का निधन हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वह अपनी पोती गांधी से वादा लेते हैं कि वह इस पेड़ की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अपने दादा के निधन के बाद गांधी अकेले इस लड़ाई को संभालती है। वह गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश करती है, लेकिन कई लोग पैसे के लालच में सतीश का समर्थन करना जारी रखते हैं। गांधी को न केवल बाहरी ताकतों से लड़ना पड़ता है बल्कि अपने ही गांव के लोगों की बेरुखी और विरोध का भी सामना करना पड़ता है। वह इस मुद्दे को अदालत में ले जाती है, लेकिन सतीश के राजनीतिक कनेक्शंस और पैसे की ताकत के कारण उसकी लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। अदालत, कानून, राजनीति और सामाजिक दबाव गांधी को हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। कहानी अपने क्लाइमेक्स पर तब पहुंचती है जब गांधी को पता चलता है कि गांव के लोग सतीश का समर्थन सिर्फ अपने लालच के कारण नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी गरीबी और जरूरतों ने उन्हें मजबूर कर दिया है। गांधी इन लोगों को यह समझाने की कोशिश करती है कि एक फैक्ट्री से मिलने वाला पैसा और नौकरी कुछ समय के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन वह पेड़ और उसका महत्व उनके गांव की नैतिकता और पर्यावरण के लिए स्थायी रूप से जरूरी है। फिल्म का एंडिंग भाई बेहद भावनात्मक है। गांधी का संघर्ष आखिरकार रंग लाता है और सतीश को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। गांव वाले जो पहले सतीश के साथ थे, गांधी का समर्थन करते हैं और पेड़ को बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यह कहानी इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य संदेश और इसके गहराई भरे पहलुओं की। तो सबसे नंबर 1 भाई पर्यावरण संरक्षण का महत्व दिखाया गया है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि पेड़ और प्रकृति को बचाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान है। फिल्म गांधी जी के सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आदर्शों को आज के समय में लागू करने का प्रयास करती है। गांधी का किरदार एक मजबूत महिला का प्रतीक है जो न केवल अपने परिवार की विरासत को बचाती है बल्कि पूरे गांव को जागरूक करती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे लोग पैसे और लालच में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं, लेकिन सही नेतृत्व और शिक्षा उन्हें वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं। हालांकि यह फिल्म कई सामाजिक और नैतिक मुद्दों को उजागर करती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। फिल्म के नजरिए से अगर हम देखें तो कहानी का मध्य भाग थोड़ा खिंच जाता है। विरोधी किरदार सतीश को और गहराई दी जा सकती थी। फिल्म के राइटर सुकुमार है मेरे दोस्त, वही सुकुमार जो पुष्पा 2 के डायरेक्टर हैं, और भैया मैत्री फिल्म प्रोडक्शन ने इस मूवी को बनाया है, तो थोड़ा सा और इंगेजिंग कर सकते थे। क्लाइमेक्स को और ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली बनाया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस फिल्म को 4 चांद लगा देती है। इस फिल्म से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइक पर्यावरण की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गांधीवादी विचार आज भी सेगमेंट में है। नैतिकता और पर्यावरण की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है, ये समझना बहुत जरूरी है।
आज के राजनेताओं को, आज के बिजनेसमैन को और हमारे देश के सभी इंसान को। नारी सशक्तिकरण समाज को नई दिशा दे सकता है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस फिल्म। तो भाइयों एंड बहनों, गांधी तथा चेटू एक ऐसी फिल्म है जो न केवल मनोरंजन देती है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी इस फिल्म से प्रेरित हुए हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और फिल्मों की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इतनी अच्छी संदेश जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है इस मूवी को एक्सप्लोर करते हुए, तो भाई इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।